हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक कस्टम लिस्ट व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। मगर इस बार जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो करेंगे एरे अडेप्टर, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है, उसको एक्सटेंड करके हम एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद कस्टम लेआउट के थ्रू जो है एक लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है वो एज ए स्क्रोलेबल आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने जो कंट्रीज़ के जो फ्लैग हैं और उसके साथ में कंट्री का जो नेम है वो मैंने लिस्ट व्यू के अंदर, कस्टम लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। और इसमें मैंने कस्टम लेआउट, इमेज और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू इस तरीके से यूज़ किया है। और साथ में जो एरे अडेप्टर है स्ट्रिंग टाइप का, उसको हमने एक्सटेंड करके एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट की है। तो चलिए, इस तरीके की एग्जांपल आज हमने डेवलप करनी है। और अगर मैं किसी भी रो को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक पॉपअप मैसेज जो कि मैंने टोस्ट के थ्रू जो है वो डेवलप किया है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है एक शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये भी हम सीखेंगे किस तरीके से पॉपअप मैसेज जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना है जैसे ही यूज़र किसी भी रो को जो है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो चलिए, अगर मैं आपको थ्योरेटिकल ओवरव्यू, थोड़ा से थ्योरी के रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा, जो आपको इस एग्जांपल के लिए जो है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले है एंड्रॉयड के अंदर लिस्ट व्यू बेसिकली है क्या। तो ये एक यूआई एलिमेंट ही है एंड्रॉयड के अंदर, या फिर इसको आप व्यू कह सकते हैं, जिसके अंदर हम ग्रुप ऑफ आइटम्स को जो है वो कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर। तो अगर आप लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं एंड्रॉयड के अंदर, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट जो इसकी क्लास है वो यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, जिसका नेम है android.wizard.listView क्लास। तो जो लिस्ट व्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है। कहने का मतलब हमें अलग से जो है स्क्रोल व्यू को यूज़ करने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं आपको बताऊं अडेप्टर क्लासेस के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्टली डेटा जो है वो लिस्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। आपको एक ब्रिज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, जिस ब्रिज की हम हेल्प लेते हैं डेटा को डेटा सोर्स से लिस्ट व्यू को प्रोवाइड करने के लिए। उस ब्रिज को हम एंड्रॉयड अडेप्टर क्लासेस जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है। सबसे पहले एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल है कि आपने अगर मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी, मगर इलेक्ट्रिसिटी को आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए एक अडेप्टर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप चार्जर बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास डेटा सोर्स एरे की फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है और एक साइड पे आपके पास लिस्ट व्यू है, तो डेटा सोर्स से लिस्ट व्यू की तरफ जाने के लिए आपको कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि डेटा प्रॉपरली एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो जो कन्वर्जन है वो कौन करेगा? अडेप्टर। कहने का मतलब इस डेटा को प्रोसेस करके लिस्ट व्यू को कौन देगा? डेटा सोर्स से अडेप्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक साइड पे डेटा सोर्स है और एक साइड पे आपका अडेप्टर व्यू है, जिसको आप लिस्ट व्यू भी बोल सकते हैं, और बीच में है अडेप्टर जो एज ए कम्युनिकेशन का जो है दोनों के बीच में काम करता है। और अगर आपको मैं कस्टम एरे अडेप्टर की बात बताऊं, तो जब भी आपने डेटा को कस्टम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है या कस्टम लेआउट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो आपको एक कस्टम एरे अडेप्टर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो कस्टमाइज़ करेंगे वो करेंगे एरे अडेप्टर स्ट्रिंग टाइप का। तो चलिए, अब हम देखेंगे ये एग्जांपल प्रैक्टिकली हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं ताकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ जो है हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अब आपने यहाँ पे जो आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो मैं एग्जाम्पल 12 कर देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल 12 ही है, और साथ में लिख देता हूँ कस्टम लिस्ट व्यू। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है, और जो मिनिमम एसडीके हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो है एंड्रॉयड 5.0, और जो बैकएंड की कोडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे लैंग्वेज वो करेंगे जावा। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, और जैसे ही मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से जो प्रोजेक्ट को क्रिएशन करने के लिए टास्क हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। ग्रेडल जो है हमारी ऐप को बिल्ड कर रहा है, और यहाँ पे मेरे पास अभी फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगी एंड्रॉयड स्टूडियो की हेल्प के साथ। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके यूट्यूब के नीचे, वीडियो के नीचे, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो इसके लिए अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने एक लेआउट जो है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे रेडी करना है। लेआउट के अंदर जाइए, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन फाइल को, जो एक्सएमएल की फाइल है उसको ओपन कीजिए। आप डिज़ाइन के थ्रू माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूआई एलिमेंट्स को तब भी आप जीयूआई जो है वो डेवलप कर सकते हैं, मगर आप कोशिश कीजिए कि कोडिंग के थ्रू ही इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि कोडिंग के थ्रू आपको जो है और भी नॉलेज जो है वो मिलेगी एंड्रॉयड के लेआउट को तैयार करने में। यहाँ पे मैं कोड के अंदर चला गया, साइड वाली विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसकी जगह पे हमने सिंपल लेआउट यूज़ करना है, रिलेटिव लेआउट। तो मैं यहाँ पे रिलेटिव लिखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अपने आप ही जो रिलेटिव लेआउट है वो आ चुका है, एंटर प्रेस करेंगे। अब आपने करना क्या है, अब आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट वाले टेक्स्ट व्यू को डिलीट करना है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू। चलिए यहाँ पे लिस्ट व्यू, और जो इसकी विड्थ है वो हमने करनी है मैच पेरेंट, और जो इसकी हाइट है वो भी आपने करनी है मैच पेरेंट यहाँ पे। तो मेरे से रैप कंटेंट हो चुकी है, तो मैं दोबारा से इसको जो है मैच पेरेंट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना है, क्लोजिंग टैग जो है वो लिस्ट व्यू का अपने आप यहाँ पे जो है वो टाइप हो जाएगा। अब आपने इसको एक आईडी प्रोवाइड करनी है, ताकि इसी आईडी के थ्रू हम जो है जब भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे जावा के थ्रू, तो इसी आईडी के थ्रू हम लिस्ट व्यू की जो है वो रेफरेंस जो है वो जावा कोड के अंदर जो है वो ले पाएंगे। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू 1 लिख देता हूँ मैं। तो चलिए अब आपने यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशंस और करनी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप, इस तरीके से आपने इसको ट्रू करना है, और अब आपने यहाँ पे हॉरिजेंटल इन सेंटर भी करना है इसको। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेआउट सेंटर इन सेंटर हॉरिजेंटल, इसको आपने करना है ट्रू। तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो आपने करनी है। अब आप डिज़ाइन देखिए किस तरीके से इसका जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे मेरी जो लिस्ट व्यू है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे क्या, अब हम एक जो कस्टम लेआउट है वो हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, लेआउट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है लेआउट रिसोर्स फाइल, और अब आपने यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स, और इसको ओके पे आपने क्लिक करना है। तो चलिए उसी तरीके से फिर से कोड के अंदर जाइए, और कोडिंग के थ्रू हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे रेडी करेंगे। इसको मैं जूम कर देता हूँ, और अब आपने इस कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे आपने यूज़ करना है रिलेटिव लेआउट। तो चलिए ये सेटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। अब आपने इस रिलेटिव लेआउट के अंदर ही एक कॉन्फ़िगरेशन और करनी है, यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है वो इसको प्रोवाइड करनी है वर्टिकल। तो चलिए अब हमने यहाँ पे, क्योंकि डेटा हमने एक इमेज जो
जो फ्लैग है वो डिस्प्ले करवाना है कंट्री का, और साथ में कंट्री का नेम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कंट्रीज़ की जो पिक्स है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स हैं वो हमने पहले से ही जो है वो डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो इन सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और अब आपने इनको प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लेके आना है। तो फोल्डर हम जो यूज़ करेंगे इन पिक्स के लिए वो करेंगे ड्रॉएबल फोल्डर। तो इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आपने इनको जो है वो पेस्ट करना है। तो जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ पे जो वर्जन 424 वाला फोल्डर है वो नहीं आपने सेलेक्ट करना, आपने सिंपली ड्रॉएबल वाला जो फोल्डर है वो सिलेक्ट करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे रीफैक्टर करना है इसको। तो अब आप देखिए इमेजेस जो है वो मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे एक इमेज टैग को जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे इमेज व्यू यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ आपने प्रोवाइड करनी है वो करनी है 70 dp, और जो हाइट है वो आपने वो भी आप कर दें यहाँ पे 70 dp। और जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे क्लोजिंग टैग अपने आप यहाँ पे निकल के आएगा। अब आपने यहाँ पे जो आईडी है इस इमेज व्यू को वो प्रोवाइड करनी है, ताकि कोडिंग के थ्रू जो इसकी इमेज व्यू को हम इसकी रेफरेंस जो है वो ले पाएँ। तो यहाँ पे इमेज व्यू 1 लिख देते हैं। अब आपने यहाँ पे एक इमेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देखनी है। तो SRC को यूज़ करेंगे यहाँ पे सोर्स, और यहाँ पे सोर्स जो है वो ड्रॉवेल से जो है वो हम सेट करेंगे। कोई भी एक इमेज लगा के देख लीजिए। और अब आपने यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशंस और करनी है, लेआउट सेंटर वर्टिकल, यहाँ पे इसको ट्रू करना है। और अब आपने एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन लेफ्ट, इसको आपने यूज़ करना है, इसको भी आपने करना है मार्जिन आपने करना है 10 dp। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और आपको डिज़ाइन के अंदर दिखा देता हूँ किस तरीके से डिज़ाइन जो है वो निकल के आया है। तो आप देख पा रहे हैं इमेज यहाँ पे जो है सेंटर में आ चुकी है। तो चलिए इमेज हमारी बन चुकी है। अब हमने एक टेक्स्ट व्यू को जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो आपने करनी है रैप कंटेंट, और जो हाइट है वो आपने करनी है 70 dp। और उसी तरीके से आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, क्लोजिंग टैग जो है वो अपने आप यहाँ पे निकल के आएगा। अब आपने इसको जो है एक आईडी जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आईडी में लिख देता हूँ टेक्स्ट व्यू 1, और बाकी की कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे कर देते हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंट्री ऑस्ट्रेलिया। और अब हमने यहाँ पे इसी तरीके से एंड्रॉयड और लेआउट सेंटर हॉरिजेंटल, इसको आपने करना है ट्रू। और अब आपने एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ करनी है, एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन टॉप, इसको भी आपने करना है 22 dp। तो इस तरीके से आप जो है एक कस्टम लेआउट जो है वो तैयार कीजिए। डिज़ाइन के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मेरा जो है वो निकल के आया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोड को यहाँ पे कर देते हैं वापस। अब देख लेते हैं क्या। और आप चाहें तो इसको जो सेंटर हॉरिजेंटल किया है इसको मैं वर्टिकल करके देख लेता हूँ एक बार, क्या ये सेंटर में निकल के आता है। तो ये नहीं, ठीक है, हॉरिजेंटली कर देते हैं इसको। तो ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ चुका है। अब हम जो है एक कस्टम जो अडेप्टर है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बड़ा ही इजी है कस्टम अडेप्टर को इम्प्लीमेंट करना। तो उसके लिए प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो जावा के अंदर लिखा हुआ है आपके प्रोजेक्ट का नेम, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू। अब आपने यहाँ पे जावा क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे जो जावा का जो क्लास का नेम आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट अडेप्टर। एंटर प्रेस करने पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लास मेरी जो है वो बन चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे कौन सी क्लास में से, एरे अडेप्टर क्लास में से। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। अब हमने सबसे पहला काम यहाँ पे करना है, एक कंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रेडी करते हैं, सेम नेम लिखेंगे
जो क्लास का नेम है लिस्ट अडेप्टर, और इसको पास क्या करेंगे, एक्टिविटी पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट 1 पास करेंगे इसको एज ए ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रिंग एरे जो है वो हमने यहाँ पे पास करनी है कंटेंट, और एक इमेजेस के लिए भी हमने यहाँ पे एक एरे जो है वो इसको पास करनी है, इमेजेस नेम। तो इस तरीके से जो कंस्ट्रक्टर है वो मेरा बन चुका है। अब हमने जो पैरामीटर इसको पास करने हैं उनको किसी ना किसी तरीके इस क्लास के जो एक्चुअल यहाँ पे हमने पैरामीटर्स लेने हैं उनके साथ कॉन्कैटिनेट करना और रिप्लेस करना। तो यहाँ पे ऊपर वेरिएबल्स हम लेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे प्राइवेट फाइनल देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक लेते हैं। स्ट्रिंग एरे भी मैंने ले ली। यहाँ पे एक इमेजेस के लिए भी एरे है वो हमने लेनी है। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप की एक एरे जो है वो लेते हैं कंट्री इमेजेस। चलिए अब इनको जो है वो यहाँ पे सबसे पहले सुपर क्लास को हमने पैरामीटर्स पास करने हैं कॉन्टेक्स्ट 1। उसके बाद में लेआउट, यहाँ पे जो कस्टम लेआउट हमने क्रिएट किया था लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स वो पास करना है, और साथ में हम जो नेम्स हैं इमेज जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो यहाँ पे पास करेंगे। अब हम दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे सेट करेंगे। दिस डॉट यहाँ पे कंट्री नेम्स के साथ हमने यहाँ पे डेटा कहाँ से लेके आना है, कंटेंट से लेके आना है इस तरीके से। अब हमने दिस डॉट कंट्री इमेजेस, इसको भी हमने सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, इमेजेस, यहाँ पे जो इमेजेस नेम्स मेरी जो एरे है यहाँ पे इसके थ्रू जो है हम यहाँ पे सेट करेंगे डेटा। तो चलिए यहाँ तक हमने जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो रेडी कर दिए। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है गेट व्यू, जो हर एक जो लिस्ट व्यू के अंदर हर एक रो होगी उसके अंदर डेटा किस तरीके से हमने डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम गेट व्यू जो है वो मेथड जो है वो कस्टम अडेप्टर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही गेट व्यू लिखूंगा आप देख पा रहे हैं मेथड मेरा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसको हमने कोड करना है। कोडिंग बड़ी ईजी है। सबसे पहले लेआउट इन फ्लैटर यूज़ करेंगे और कॉन्टेक्स्ट से हम जो है रेफरेंस लेंगे गेट लेआउट इन फ्लैटर की इस तरीके से। अब हमने एक व्यू जो है उसका ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे व्यू कहाँ से आएगा वो हम इन फ्लैट करेंगे इन फ्लैटर के थ्रू। मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे इनफ्लेट करना है और यहाँ पे इसको पास क्या करना है, इसको हमने जो कस्टम लेआउट हमने तैयार किया था लिस्ट अंडरस्कोर आइटम वो पास करेंगे, नल पास करेंगे और यहाँ पे ट्रू जो है वो पास करना है। 3 पैरामीटर्स हमने पास करने हैं। तो ये बेसिकली लिस्ट अंडरस्कोर आइटम्स है क्या। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमने ये वाला कस्टम लेआउट यहाँ पे रेडी किया था, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला लेआउट हमने यूज़ किया था इसी को हमने यहाँ पे पास करना है। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रेडी करेंगे इज टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे इसको पास करेंगे टेक्स्ट व्यू इस तरीके से टाइप कास्ट करेंगे। और रेफरेंस कहाँ से आएगी, जो LSV हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके फाइंड व्यू बाय आईडी से आएगी r.id डॉट यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इस तरीके से सेमी कॉलन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड कलर का नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर जैसे ही कर्सर लेके आऊँगा इंपोर्ट क्लास करूँगा तो इसका जो पैकेज है ऊपर इंपोर्ट हो चुका है इस तरीके से यहाँ। तो आप चाहें तो डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरीके से इमेज व्यू का भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे इज इमेज व्यू, इसको भी टाइप कास्ट करेंगे इमेज व्यू LSV फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट इमेज व्यू 1 सेमी कॉलन। तो चलिए अब हम डेटा जो है वो सेट करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के साथ। और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा, कंट्री नेम से आएगा, और यहाँ पे पोजीशन के थ्रू हम जो है पर्टिकुलर एलिमेंट जो एरे में से है वो यहाँ पे फैच करेंगे
इज इमेज और सेट इमेज रिसोर्स और यहाँ पे कंट्री इमेजेस और फिर से एलिमेंट कौन सा पोजीशन के थ्रू गेट करेंगे और LSV को यहाँ पे जो है व्यू को जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारा जो कोड गेट व्यू का वो बन चुका है। तो कस्टम अडेप्टर जो है वो हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब हम जो है अपना जो मेन एक्टिविटी के अंदर जो हमारा मेन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसकी जो कोडिंग है वो करेंगे। तो मेन एक्टिविटी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इसको मैं जूम कर देता हूँ कोडिंग को थोड़ी। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपके पास कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं उन सभी के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे आपने जो है वो यूज़ करने हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने एरे जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे जो है वो आपने क्रिएट करनी है। कंट्री नेम्स, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और अब आपने यूज़ करना है भूटान। चलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं कनाडा। इसी तरीके से सभी कंट्रीज़ के जो नेम्स हैं फ्लैग के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो यहाँ पे टाइप करने हैं। इंडिया, इटली, श्रीलंका, चलिए यहाँ पे सेमीकोलन। तो इस तरीके से मैंने जो है एक स्ट्रिंग एरे जो है वो क्रिएट कर दी है। चलिए कोड थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि सारा कोड आप क्लियरली देख पाएँ। अब हमने इमेजेस के लिए भी एक इंटीजर एरे जो है वो यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंट्री इमेजेस और अब आपने यहाँ पे डेटा कहाँ से लेके आना है, r.drabble.australia, r.drabble.bhutan, r.drabble.canada, r.drabble.china, r.drabble.india और इसी तरीके से r.drabble.italy, r.drabble.श्रीलंका और सेमीकोलन लास्ट में। तो चलिए हमारी जो सेकंड इमेजेस वाली एरे है वो भी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना है और इस लिस्ट व्यू को हम ऑब्जेक्ट को नेम देते हैं लिस्ट व्यू। और अब हमने यहाँ पे लिस्ट अडेप्टर जो है वो यूज़ करना है और यहाँ पे लिस्ट अडेप्टर जो है ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमने जो है वो कर दिया है। अब हम ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो कोडिंग है हमारी फर्दर वो हम यहाँ पे करेंगे। तो कोडिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले आपने जो लिस्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको जो है वो इनिशियलाइज करना है। रेफरेंस कहाँ से लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, लिस्ट व्यू और इस तरीके से फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू 1। तो चलिए अब हमने लिस्ट अडेप्टर यहाँ पे इनिशियलाइज करना है और उसी तरीके से हम उसकी रेफरेंस कहाँ से लेंगे, न्यू लिस्ट अडेप्टर। इसको पास क्या करेंगे, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे दिस, उसके बाद में जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो हमने पास किए हैं और उसके बाद में जो कंट्री की जो इमेजेस हैं वो हमने यहाँ पे पास किए हैं जो हमने कस्टम लिस्ट अडेप्टर जो तैयार किया था। अब इसको लिस्ट व्यू के साथ अटैच करते हैं सेट अडेप्टर के साथ, इस तरीके से करेंगे। अब हमने क्योंकि चाहते हैं हम कि जैसे ही कोई लिस्ट व्यू के ऊपर किसी रो के ऊपर यूज़र टच करे क्लिक करे तो पर्टिकुलर रो का डेटा जो है वो कंट्री का जो नेम है वो एज ए पॉपअप मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिसनर यूज़ करेंगे लिस्ट व्यू के साथ, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। जैसे ही आप टाइप करने की कोशिश करेंगे एंटर प्रेस कीजिए। अब आपने यहाँ पे लिखना है न्यू अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक, एंटर प्रेस कीजिए और अपने आप जो कोड है वो हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। तो ऑन आइटम क्लिक के अंदर हमने कोड लिखना है, बड़ा सिंपल है, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और इसको पास करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और साथ में डेटा कहाँ से आएगा, कंट्री नेम्स एरे में से आएगा, कौन सा एलिमेंट पोजीशन के थ्रू असेस करेंगे और यहाँ पे टोस्ट की जो लेंथ है कि कितने टाइम के लिए टोस्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा वो यूज़ करेंगे लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट और लास्ट में हम यहाँ पे शो जो है वो मेथड को जो है वो कॉल करेंगे ताकि टोस्ट जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो पाए। तो यहाँ पे हमारी कोडिंग जो है वो प्रॉपरली हो चुकी है। तो चलिए
फ्रेंड स्टूडेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं क्या इमुलेटर के अंदर ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है। तो यहाँ पे ग्रेडल ने जो है वो अपनी प्रोसेसिंग जो है वो शुरू कर दी है। ऐप हमारी जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रही है। तो ऐप सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है। यहाँ पे अब हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे इमुलेटर के अंदर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो डेटा है वो डिस्प्ले हो चुका है, फ्लैग्स हैं और साथ में जो कंट्रीज़ का जो नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अगर आप यहाँ पे टाइटल के ऊपर टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप करिए क्या, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर जो string.xml की फ़ाइल है, इसके अंदर आपने इस ऐप नेम को जो है वो एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रीज़ नेम्स। तो चलिए इसको मैं जैसे ही रन करूँगा, अब आप देखिए टाइटल के अंदर जो है हमारा इस तरीके से जो कंट्रीज़ के जो नेम्स है टाइटल जो है वो लिखा आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब आप देखिए प्रॉपरली जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं किसी रो को क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास पॉपअप मैसेज जो है वो थोड़े समय के लिए निकल के आता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। आप देख पा रहे हैं चाइना लिखा आ गया, इटली के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इटली लिखा आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड स्टूडेंट्स आप जो है कस्टम अडेप्टर को यूज़ करके जो है वो एक कस्टम लिस्ट व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे इसको ईजिली डेवलप करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास उसी टाइम पर पहुँच पाए जैसे ही हम उसको अपलोड करें। तो चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।